वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें ताहिर खान साहब से, फरजाना अली साहिबा से और अरशद अजीज़ मलिक साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पे। जी फरजाना साहिबा, ये अब मुझे बताएं कि ये जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं और ये भी जो इत्ला आ रही है कि हो सकता है कि कोई कंसेंसस कैंडिडेट आ जाए, ये कयास राई मैं कहूँ या कोई उससे ज़्यादा सॉलिड है गुफ्तगू, ये आप मुझे बताएंगी कि कोई कंसेंसस कैंडिडेट क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए तैयार है कि अगर बहुत पुश बैक आएगा तो वो कोई एक जिसको कहते हैं कि somebody more acceptable to the establishment and to the federal government, वो उसको सामने कर देंगे? मुझे ये चीजें बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही हैं सोशल मीडिया पर भी, और लोगों से भी जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग, वो जो 3 लोग थे, कहा जा रहा है कि नाम थे, तो उसमें से कल भी कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा टॉप पे तो मेरा नाम था, और किसी और ने कहा कि ये तो मेरे लिए कहा गया था। तो वो चीजें तो अपने एक हिसाब से चल रही हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जाहिर है आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाइनल फैसला वही होता है जो कि इमरान खान साहब का फैसला होता है। अब उन्होंने एक नाम अनाउंस कर दिया है, और हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे हल्के और खुसूसन जो कारकुन है वो इस नाम से खुश है। जो खुश नहीं है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हम होंगे, तो मैं आपको बताऊं कि वो तीनों नाम भी ऐसे ही, मतलब अगर मैं जाती तौर पर अगर आप मेरी राय पूछ रही हैं, तो उन तीनों को जब मैं कंपैरिजन करती हूँ तो वो तकरीबन एक ही जैसे बनते हैं जो बताया जा रहा है। अब अल्लाह को इल्म है कि वाकई सुहेल आफरीदी के साथ बाकी 2 नाम कौन से थे, लेकिन बहरहाल जो ज़ेर गर्दिश है उनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो फिर एक ही बात हो जाती है। लेकिन मैं ये जो चीज देख रही हूँ वो ये है कि जो कारकुन है वो बहुत खुश है अली अमीन गंडापुर साहब के को हटाए जाने के ऊपर, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा जो एक ही मकसद था जिसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन लड़ा गया, हम सारे लोग घरों से निकले, जो अली अमीन को एक इमरान खान साहब ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, इमरान खान साहब ने उनको वजीर आला बनाया, हम सब ने उनको वजीर आला बनने में और आगे बढ़ने में मदद दी, तो उसका एक बुनियादी नुकता था और वो खान साहब की आजादी था, जिसमें ये न सिर्फ फ्लॉप हुए हैं बल्कि एक और भी चीज है कि वो जो एक उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी लग गया है वो भी है, तो इस वो तो वाकई बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन अब जो सुहेल आफरीदी है, आपको पता है कि ये मुराद सईद पे बहुत जाहिर है उनके नॉमिनी भी समझे जाते हैं और सारा कुछ, तो वो जो चीज है वो एक वर्कर को भी खुश कर रही है, पार्टी के अंदर भी मामला को थोड़ा सा एक तरफ लेके जा रही है। तो मुझे अंदाजा नहीं है कि अब इस स्टेज पर क्या पार्टी अपना आप जिसकी तरफ इशारा कर रही है, क्या वो विद इन पार्टी आप कह रही है, तो फिर तो मेरा ख्याल में तो ये तो एक मज़ाक़-ख़ेज़ सी सिचुएशन हो जाएगी तहरीक इंसाफ के लिए कि ये क्या मजाक चल रहा है कि एक तो आपने अभी 1.5 साल हुआ नहीं, आप एक वजीर आला को चेंज कर देते हैं और वो वजीर आला साहब अपने इस्तीफे में ये लिखते हैं कि मुझे तो एक वीरान उजाड़ और मसाइलों से भरा हुआ सूबा मिला था, बावजूद इसके कि 2 हुकूमतें आप ही की गई है, तो चीजें तो फिर और भी कंफ्यूज हो जाएंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, यही फरजाना साहबा की बात को अगर मैं आगे इस तरह भी बढ़ाऊं कि अगर जो आफरीदी साहब हैं, जैसे अगर उन्होंने गंडापुर साहब जैसे रास्ते अपनाए तो वो पार्टी में बिल्कुल उनका भी वही हाल होगा जो गंडापुर साहब का हुआ। अगर कोई कंसेंसस कैंडिडेट आ गया तो उसके ऊपर भी पहले दिन से मोहर लगी होगी कि इनको तो इसलिए सामने लाए हैं क्योंकि जो एक जेन्युइन वर्कर था पार्टी का, जो कैंडिडेट था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे सुहेल आफरीदी साहब बने या कोई तीसरा आए। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि कोई जमहूरियत तो है नहीं है। एक इमरान खान साहब ने ऐलान किया, उन्होंने बताया कि जी फलाना बंदा जो है वो
वज़ीर आला होगा, तो अब वही वज़ीर आला होगा जो इमरान खान साहब जिसको बनाना चाहेंगे। इस पार्टी के अंदर दूसरा कोई नहीं आ सकता। अब जहाँ तक मामला है कि चैलेंजेस की बात है, और मैं आपको यही बताऊँ कि अगर अली अमीन वाला वो चाहते थे कि मुफ़ाहमत के ज़रिए मामला चलाएँ, उन पर यही इल्ज़ाम था ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। वो अब ये भी जो सुहेल अफरीदी हैं, अब इनको एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं। अगर ये इमरान खान साहब की पॉलिसी अपनाते हैं, जो कि इनको टास्क हवाले किया गया है, जो मिशन इनके हवाले किया गया है, जो मैसेजेस इनको आए हैं, अगर ये वो अपनाएँगे तो फिर उसमें तो मुफ़ाहमत नहीं है, उसमें तो मुज़ाहमत है, उसके अंदर तो फिर माज़राई है, इस्लामाबाद पे चढ़ाई है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा सूबे के लिए। सूबे को चलाने के लिए बड़े चैलेंजेस हैं यहाँ पे, आपके सामने है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, यहाँ फाइनेंशियल इश्यूज़ अलग से हैं, बेरोज़गारी है। लेकिन अगर इनको टास्क जो इमरान खान साहब ने जिनकी नाकामी पर अली अमीन गंडापुर साहब को फारिग किया है, अगर वही टास्क इनको दे दिए गए हैं कि जी आपने वफाक के साथ ताउन सही। नहीं करना, आपने यहाँ से ऑपरेशन बंद करवाने हैं, आपने यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होने देनी, तो मेरे ख्याल में कि ये तो फिर एक टसल शुरू हो जाएगी ठीक। सूबे की मरकज़ के साथ, सूबे की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई भी वज़ीर आला हो, चाहे अली अमीन हो, तो वो भी उनकी सूरत हाल आपके सामने थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर सुहेल की आप बात करेंगी या कोई भी सही। नॉमिनी हो, ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल ये से बहुत आपने मुश्किल अपने ही सूबे को रहेगा। चलाना। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।